नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। किसान संगठनों का ये भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही हजारों किसान डटे हुए हैं। ऐसे में अब भारत बंद बुलाने के कारण दिल्ली, यूपी और आसपास के क्षेत्र में जैम की स्थिति है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार है और हजारों कारें सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से कई जगह सड़कें बंद हैं। तो बंद का यह नाम है और जनता परेशान हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं हरियाणा की बहादुरगढ़ की। किसान रेल की पटरियों पर बैठे हैं। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, यह हरियाणा के बहादुरगढ़ की तस्वीर है और किसान रेल की पटरियों पर यहां पर जमा हो गए हैं। तो जो रेल यातायात है वो भी इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। और इससे पहले हमने आपको दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई थी। वहां किस तरह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स के जरिए। और हमारे सहयोगी राजू राज ने राकेश टिकैत से बात की है। उन्होंने क्या कहा इस भारत बंद को लेकर, सुनिए जरा। राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, एक बार फिर से आंदोलन को धार देने की कोशिश की गई, भारत बंद का ऐलान किया गया। हाँ, करा गया। क्या असर दिख रहा है? ठीक चल रहा है काम, ठीक है। कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आइए, जो संशोधन है हम करेंगे। क्या कोई नहीं, कानून वापसी जब वे इस पर आ जाएंगे कि बातचीत करेंगे और उनको कोई बात कर रही है वो हाउस के अंदर करें। पर्चा बाहर लीकेज करके और वे फिर बातचीत करें तो पर्चा आउट हो गया। कोई बात करनी, कमरे के अंदर की बात कमरे के अंदर होगी। कोई कॉल आया है टिकैत साहब? नहीं आया। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने गन्ना का मूल्य बढ़ा दिया है और लग रहा था कि जो किसान का आंदोलन है कहीं ना कहीं किसानों को खुश करने की कोशिश की गई। घोषणा पत्र 5 साल पहला उसमें उन्होंने कहा था कि 375 रुपये का रेट देंगे। 375 रेट 5 साल पहले जो दे के और जो डिफरेंस है उसकी पूर्ति कर दे। जो महंगाई बढ़ी है उसकी पूर्ति कर दे। जो 5 साल पहले 375 मिलना चाहिए था वो कब मिला है उसकी पूर्ति कर दे और महंगाई के हिसाब से रेट बढ़ा दे। और जब वे स्पीच देते थे तो 450 रुपये की बात करते थे, वो दे दे। C2+50 वाला फार्मूला लागू कर दे। किसानों की फसलें आधे रेट में खरीद रहे हैं, MSP पे खरीद नहीं हो रही है, उसका लाभ दे दे, तो फिर भी आगे बात करें। एक चीज़ है, आज भारत बंद है। कई जगह पर दिल्ली, गुड़गांव, तमाम जगहों पर देखा गया ट्रैफिक काफ़ी है, लोगों की परेशानी काफ़ी दिख रही है। हाँ, जाम में तो वही परेशानी होती है। इससे पहले भी जाम होते थे और पॉलिटिकल पार्टी वाले ये सब जाम करते थे। हमने तो भारत बंद का आह्वान करा, हमने सीज नहीं किया कि सील कर दिया हो, पैक कर दिया हो पूर्ण रूप से। बहुत लोगों को रिलीफ है, जो लोग जा सकते हैं, जिनको ज़रूरत की वो है वो लोग जा सकते हैं। और इसमें आम जनता का सहयोग है। 1 दिन की छुट्टी दी गई है सबको, आम जनता को भी, अपने ऑफिसों में उसमें ना जाए। ये एक घोषित तरीके की छुट्टी होती है। लोग अपने गांव में गए हैं 3 दिन की छुट्टी मनाने। कुछ लोग वे हैं कि उनको दिखाना था कि हमको जाना है, जब सबको पता था कि भारत बंद है, ट्रैफिक में आप रहोगे तो नहीं निकलना चाहिए था। और साइड के रास्ते खुले हुए हैं पूर्ण रूप से, उससे लोग का उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंदोलन को 10 महीने हो गए। अब आगे क्या? क्योंकि तमाम किसान हैं, अपने घरों से यहाँ बैठे हैं, 10 महीने हो गए। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत हुई, बातचीत अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिर आगे क्या रणनीति? जो सरकार बातचीत करेगी हम बातचीत करेंगे और आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण से इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। हरियाणा में भी काफी उग्र हुए लोग, सरकार वहां पर झुकी। अब आगे की रणनीति? किसी सरकार को झुकाना नहीं है, न किसी को झुकाने की ना बढ़ाने की कोई लड़ाई है। हमारे इशू है, उस पर सरकार बात। तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन आपको मिल रहा है? हाँ, दे तो रहे, मिल तो कोई नहीं रहा समर्थन, ना कोई सड़क पे बैठ रहा, ऐसे ही सुख के ही बताओ। अभी कांग्रेस के अनिल चौधरी आपके पास आए। अनिल चौधरी आए तो यही तो आए सड़क पे, कहीं रास्ते तो ऐसे ही जाम जूम कर रखे इन्होंने। जहाँ पर विपक्ष की सरकार है वहाँ पर जब आज भारत बंद का असर दिख रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ असर नहीं दिख रहा है ना, सब जगह दिख रहा।
सब जगह दिख रहा है। आगे क्या रणनीति होगी चौधरी? शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे हुए यहाँ और यहीं रहेंगे। तो ये राकेश टिकैत है, साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जारी रखेंगे। 10 महीने से चल रहा है, सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर बॉर्डर। तो राकेश टिकैत ये फिर से दोहराते हुए जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। नवंबर में इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और तब से सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव ये किसान संगठन करते रहे हैं और आज भारत बंद का ये आह्वान किया गया है और इसको कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। NH24, NH9 का रूट बदलकर किस तरह से कई जगह पर ये ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, जहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक का इस बॉर्डर पर और DND पर हालांकि अभी ट्रैफिक थोड़ा सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन चेकिंग भी हो रही है। इस वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। राजधानी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का असर कमोवेश ऐसा ही है। कहीं लोग दफ्तर के लिए देरी से पहुंच रहे हैं तो कहीं पर ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसी हुई दिखी। सरकार और किसान के बीच की लड़ाई में आम जनता को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है और ऐसे में जी न्यूज़ ये सवाल करता है कि लोगों को जैम में फंसाना ये कैसा बंद है? ट्रैफिक जैम करवाना ये कैसा बंद है? ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी है ये कैसा बंद है? देश के विकास पर ब्रेक ये कैसा बंद है? आपके टैक्स की बर्बादी ये आखिरकार कैसा बंद है? और इसीलिए ये सवाल और उसका असर भी आप देख रहे हैं। भारत बंद का असर क्या है? और राकेश टिकैत जो हैं उनकी भी बात आपने सुनी। वो कह रहे थे कि आम लोगों का भी इसमें सहयोग है, लेकिन आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। राकेश टिकैत और क्या कह रहे हैं, बात सुनिए। ट्विटर और फेसबुक पे आप चलाओ, ट्रैक्टर को तैयार रखो, कभी भी दिल्ली में जरूरत पड़ सकती है। हमने कहा कि ये पुराना ट्रैक्टर जो तुमने बंद कर दिया है, या तो ये कानून वापसी ले लो, नहीं तो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे 10 साल पुराना ट्रैक्टर फिर चलेगा। वो कब चलेगा? जब संयुक्त मोर्चा तय करेगा। ये हमारे 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी हमारे वही है। ये सौभाग्य की बात है कि देश का युवा किसान इस आंदोलन से जुड़ा, अपनी जमीन से जुड़ा। इस युवाओं को जमीन से भी जोड़ना है, इस युवाओं को मोबाइल से भी जोड़ना है। आप अगर चला ही रहे तो किसान का भी चलाओ। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होंगे। ये किसान घर वापसी नहीं करेगा। तो ट्रैक्टर तैयार रखो, ये देख रहे हैं जिस तरह से चेतावनी भरा ये लहजा है टिकैत साहब का, और वो कह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानून वापस नहीं हो जाते। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं होगी किसान की। और क्या क्या बातें वो किस तरह से कह रहे हैं कि आम लोगों का समर्थन मिला हुआ है इस बंद को, तकलीफ नहीं हो रही है, सियासी दलों का समर्थन है। इस पर भी वो कहते हैं कि सियासी दल कहाँ हैं, वो सड़कों पर विरोध थोड़े कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे। तो अगर उनके फोन आता है तो आप फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वो ये नहीं कि वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे। इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो। तो बस कानून वापसी होनी चाहिए। अगर इन कानून में कुछ बदलाव करने की बात कभी भी राकेश टिकैत नहीं कहते हैं जिससे किसानों की बेहतरी हो सके। बात वहीं की वहीं फंसी हुई है कि कानून वापस करो, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी इन लोगों के प्रति नहीं बनती है जो इस जैम में फंस रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं? प्रोग्राम ये है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है और उसमें जो लोग
एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखें और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। तो मैसेज देना है, लेकिन ये मैसेज देने का क्या तरीका ठीक है? हमारा सवाल सिर्फ यही है कि जो किसान, जो कथित किसान कहना चाहिए, जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो आखिरकार ये मैसेज देने का जो तरीका उन्होंने चुना है, क्या ये ठीक है? अगर उनके अधिकार हैं तो क्या वो उन लोगों के अधिकार नहीं छीन रहे जो इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं? घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उनके अधिकार नहीं हैं? और पटना में क्या हाल है इस बंद का, आइए वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे थे कि जो जाम की स्थिति है वो दिखे, और फिलहाल वैसी तस्वीर दिख नहीं रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसों को रोक दिया गया है और आम पब्लिक जो है वो उतर कर जा रही है। ये भारत बंद है सर, आप लोगों को नहीं पता था? अच्छा, भारत बंद है, आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं मालूम था ना भैया, गांव से आ रहे हैं इसलिए पता नहीं था। अच्छा, भारत बंद से लगता है फायदा होगा? बिल्कुल फायदा है, भारत तो बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये आंदोलन हम लोग को तीनों कृषि काला कानून सरकार वापस ले, निजीकरण बंद करे और जनगणना, जातीय जनगणना चालू करे, ये सब मांग को लेकर करके हम लोग हैं। बंद किए हुए पटना जंक्शन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग को पता नहीं था भारत बंद है? नहीं, बंदित का पता नहीं था, कॉल को किसी ने कॉल किया ही नहीं, और हम लोग को पैदल जाने के मने की स्थिति में हम। ये बताइए कि इस तरह का जो भारत बंद होता है, इससे फायदा होगा? भारत बंद तो फायदा होगा, इतना महंगाई बढ़ गई। हम लोग आते हैं तो ट्रेन में भाड़ा देकर आता है, पहले नहीं लगता था, अब लगता है। हम लोग एग्जाम देने वाले लड़के हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी भी नहीं है किस बात को लेकर के यहाँ पर बंद किया गया है। हम पटना जंक्शन की आपको तस्वीर दिखा रहे थे, और कमोबेश फिलहाल अभी जो है बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ है, और आने वाले 1-2 घंटों में खासतौर से पटना, मुख्य पटना की बात करें, पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहे पर, तो वहाँ कमोबेश परिस्थितियाँ बंद की ही नजर आने वाली हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, अजीम मीडिया, पटना। तो बहुत ही रोचक तस्वीर है कि प्रदर्शन करने के लिए आ गए, लेकिन मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, यही इन प्रदर्शनकारियों को नहीं पता। अलग अलग बहाने वो बता रहे हैं कि क्यों वो प्रदर्शन करने के लिए आए, और ये भी कहना कि ऐसे बंद होने चाहिए। सवाल यह है कि इस बंद से हासिल होगा क्या? दफ्तर के लिए देरी से पहुंच रहे हैं लोग, कहीं दिखाई दे रहा है कि एम्बुलेंस, जो लोग अस्पताल पहुंचना चाह रहे हैं वो पहुंच नहीं पा रहे, वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। सरकार और किसानों के बीच का ये टकराव, और इसमें कोई भुगत रहा है तो वो है आम जनता। और इसीलिए ये सवाल बहुत ही अहम हो जाते हैं कि जैम में फंसाना लोगों को, ये आखिरकार कैसा बंद है? इस बंद से हासिल क्या होगा? किसका फायदा हो रहा है? ट्रैफिक जैम करवाना ये कैसा बंद है? ये तस्वीर देखिए आप, ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी हुई है। बंद से हासिल क्या होगा? किसको फायदा हो रहा है? और देश के विकास पर ब्रेक। अगर एक दिन का बंद होता है तो कितना नुकसान होता है? क्या इसका आकलन किया है इन प्रदर्शनकारियों ने? अगर 1 जनवरी महीने का ही मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, जो बंद होता है उससे, इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कितना नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ा, 27,000 करोड़। इसका जवाब कौन देगा? ये जो नुकसान हो रहा है पूरे देश को, इसकी भरपाई कौन करेगा? और ये आम लोगों का ये पैसा है जो आप टैक्स देते हैं, उसकी जो बर्बादी हो रही है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? ये कैसा बंद है? ये देखिए, ये तस्वीर जो मैं अभी अभी जिक्र कर रही थी कि एम्बुलेंस फंसी हुई है। अब जो इस एम्बुलेंस में सवार है, जिसको अस्पताल पहुंचना है, उसका क्या कसूर है? वो एम्बुलेंस भी रुक गई इस प्रदर्शन की वजह से। अगर देरी हो जाती है और किसी की जान चली जाती है तो फिर प्रदर्शनकारी क्या इसका जवाब देंगे?
आपने कि वहां पर एम्बुलेंस फंसी हुई है, अब इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इस बंद से अगर आम लोग परेशान हो रहे हैं तो क्या प्रदर्शनकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनके अपने अधिकार हैं, तो ये लोग भी देश के नागरिक हैं, इनके अपने अधिकार हैं और दूसरों के अधिकार छीनकर आप अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते। ये सही तरीका नहीं है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने भारत बंद आज बुलाया है और इसका कितना असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सीधे हम चलेंगे अपनी सहयोगी महिमा के पास जो इस वक्त धौला कुआं पर इस वक्त मौजूद है। महिमा, जरा वहां से तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या ट्रैफिक सामान्य रूप से चल पा रहा है? जिस तरीके से भारत बंद हुआ था आज और लोगों को कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसना पड़ा था, इस समय हम धौला कुआं पे और आपको दिखाऊंगे किस तरीके से जो अभी ट्रैफिक की सिचुएशन है वो सामान्य हो चुकी है। लोगों को इतनी अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा क्योंकि लगातार 3 घंटे से लोग जो है, क्योंकि ये रोड जो है वो गुड़गांव को लीड करती है और इसके ऑपोजिट वाली जो रोड है वो दिल्ली को लीड करती है, तो दोनों ही जगह पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी ताकि कोई भी 26 जनवरी को जिस तरीके की घटना हुई थी वो वापस ना हो सके। इसको लेके काफ़ी प्रिकॉशंस, काफ़ी सेफ्टी मेजर्स रखे गए थे कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, जिसकी वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। ऑफिस आज में लेट हो चुके थे, काफ़ी तरीके की लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन अभी की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि धौला कुआं पे फिलहाल जो ट्रैफिक है वो सामान्य है। हमने देखा किस तरीके से दिल्ली हो, हरियाणा हो, जितने भी बॉर्डर्स थे वहाँ पर चक्का जाम लग गया था, जिसे चौको ब्लॉक कहते हैं। लोग जो है वो घंटों फंसे हुए थे। लेकिन अभी की जो स्थिति जो सामने आ रही है भारत बंद की वजह से, धौला कुआं पे फिलहाल जो है ट्रैफिक वो सामान्य हो गया है। लेकिन भारत बंद कहीं ना कहीं सफल भी रहा है। लगातार हमने देखा किस तरीके से जो किसान है वो 10 महीने से बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही मांग लगातार राकेश टिकैत भी जो बीकेयू के लीडर है करे जा रहे हैं कि कानून को वापस लिया जाए। तो आखिर क्या समाधान निकलेगा, ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि 11 राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो हो चुकी है सेंटर के साथ भी, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है क्योंकि जो किसान है वो इस बात को लेकर एडमेंट हो गए हैं कि कानूनों को वापसी लेना ही एकमात्र सल्यूशन है। और जिसके चलते आज उन्होंने वापस से भारत बंद किया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑफिस में लेट पहुंच रहे हैं, घंटों ट्रैफिक में अटके हुए हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने खुद ये कहा था कि अगर आपको घरों से बाहर निकलना है तो 2 बजे के बाद निकले या दिन के बाद निकले, लेकिन फिर भी जिनको ऑफिस जाना था, महिमा, कुछ इस तरह के भी इनपुट्स थे कि हिंसा हो सकती है, पथराव करने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में हम जगह देख रहे हैं वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है बैरिकेड्स लगाकर। तो जहां आप इस वक्त वहां पर खड़ी हैं, क्या इस तरह की चेकिंग वहां भी हुई? और कुछ रूट्स के बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं हमारे दर्शकों को, कौन से रूट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए आज? मेहमान से देखिए, चेकिंग की जहाँ तक बात थी तो ये वाली पर्टिकुलर रोड मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगी। ये सीधा रोड जो जाती है वो गुड़गांव को जाती है। यहाँ पर कई बैरिकेड्स लगाए गए थे, इसके ऑपोजिट रोड पे भी बैरिकेड लगाए गए थे ताकि हर एक गाड़ी को चेक किया जाए, क्योंकि 26 जनवरी की घटना लोग भूले नहीं हैं, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो पाए। अगर आप लोग एम्बियंस मॉल वाली रोड पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये सीधा एयरपोर्ट से जाती है, उस रोड को अवॉइड करना है, क्योंकि रजौकरी में हमने देखा था किस तरीके से भारी जाम लगा हुआ था। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की ओर से जो मदद मिली लोगों को, उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो लाइट हो गया, बैरिकेडिंग हटा दी गई है। अब फिलहाल जो है ट्रैफिक जो है वो सामान्य हो चुका है लगातार सुबह से, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, इसलिए लगातार बैरिकेडिंग पे चेकिंग हो रही है। चलिए, अच्छी बात है कि ट्रैफिक अब वहां पर कम से कम अब नॉर्मल दिखाई दे रहा है। वैसे किसानों के 40 संगठन हैं जिन्होंने आज भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन किसानों के बंद पर राजनीति शुरू हो गई है। किसानों के बंद को विपक्ष ने समर्थन दिया है। कुछ राजनीतिक दल किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ऊसर जमीन की जुताई में लगे हुए हैं और उनको लगता है कि किसानों के ट्रैक्टर पर बैठकर ये उनकी ज़मीन ऊसर हो गई है, उसको जो है वो उपजाऊ बना लेंगे। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। केवल हंगामा ही करना है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश करना है, तो वो उससे जो कुछ लोग भी हैं, हम उन्हें कोई राजद्रोही नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग भी हैं, वो लोग जो है वो किसानों का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, उस अन्नदाता ने ये भारत बंद का ऐलान किया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया आंदोलन कर रहे हैं,
सड़क पर बैठे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं पुलिस की। तो किसानों को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की ये कोशिश की जा रही है और विपक्षी दलों को भी इसमें नजर आ रहा है कि उनको सियासी फायदा हो सकता है आने वाले चुनाव में, और इसीलिए ये खाद पानी डाला जा रहा है इस आंदोलन में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.